जिलाधिकारी बरेली ने वृक्षारोपण गौवंशों के भूसे की खरीद के संबंध में बैठक की। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने कलेक्ट्रेट स्थित अपने कार्यालय कक्ष में वृक्षारोपण के सत्यापन कार्य की समीक्षा बैठक की। सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को विभिन्न विभागों द्वारा कराए गए वृक्षारोपण के 100% सत्यापन कराने के निर्देश दिए। इसका अतिरिक्त डीएम ने गौशालाओं में भूसे की उपलब्धता के विषय में भी समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को 3 दिन में भूसे की 100% उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने के संबंध में निर्देश दिए। बताया गया कि गेहूं की फसल अभी कट रही है, इसलिए अभी भूसे की उपलब्धता आसानी से हो सकती है। इस दिशा में सार्थक प्रयास किए जाए, जिससे आने वाले समय में पशुओं के लिए चारे की असुविधा न हो। सच से कनेक्शन के लिए बरेली से मैथिल नेमचंद शर्मा की रिपोर्ट। अपने सभी तहसील वासियों से अपील करता हूं कि राष्ट्र हित में, देश हित में मतदान अवश्य करें। रंगदारी न देने पर बजरंग दल के प्रदेश उपाध्यक्ष को धमकी। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर आंवला क्षेत्र में एक व्यक्ति ने बजरंग दल के प्रदेश उपाध्यक्ष को रंगदारी न देने पर जान से मारने की धमकी दी। मामले की पुलिस से शिकायत की गई है। आंवला के मोहल्ला खेड़ा के अमित कुमार शर्मा बजरंग दल के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने पुलिस से शिकायत कर बताया कि रामपुर के शाहबाद के गांव बड़ा गांव के कासिम हुसैन रंगदारी बतौर उनसे 1 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। आरोप है कि 1 लाख रुपए की रंगदारी न देने पर जान से मारने की धमकी दी है। मामले की पुलिस से शिकायत की गई है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। अपने सभी तहसील वासियों से अपील करता हूं कि राष्ट्र हित में, देश हित में मतदान अवश्य करें। आंवला में बीएलओ ने उड़ाई चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां। जीवित पति पत्नी को मृत दिखाकर काट दिया वोट। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के लगा, जहां पर आंवला के मोहल्ला पक्का कटरा के रहने वाले डॉक्टर संजय सक्सेना ने उपजिलाधिकारी आंवला शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि वह आंवला नगर के स्थायी निवासी और पिछले लगभग 40 वर्षों से लगातार मतदान करते चले आ रहे हैं और उनके साथ उनकी पत्नी भी लगातार मतदान कर रही हैं। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव की नई नामावली में बीएलओ देवपाल की लापरवाही से उनका और उनकी पत्नी ज्योति सक्सेना को मृत दर्शाकर उनका नाम सूची से काट दिया गया। इसके अलावा उन्हें जब जानकारी हुई तो उन्होंने पता निकाला तो मालूम हुआ कि उन दोनों को मृत दर्शाए गए और वोट काटे गए। उन्होंने जब इसकी जानकारी एसडीएम आंवला और अन्य अधिकारियों से ली तो सभी ने कहा कि इसके लिए बीएलओ रिपोर्ट भेजते हैं। अब उन्होंने कहा कि सवाल यह उठता है कि देवपाल ने क्या सोचकर उन्हें मृत दर्शाकर रिपोर्ट भेज दी, या फिर उन्होंने इस साजिश के तहत इन दोनों पति पत्नी को मृत दर्शाए। उन्होंने इसके अलावा सवाल उठाया कि आखिर क्यों चुनाव आयोग के नियमों के धज्जे उड़ाते हुए देवपाल ने 2 लोगों को मृत दर्शा दिया और मतदाता सूची से नाम गायब कर दिया। इसके बारे में देवपाल ने कहा कि उसने इसके बारे में जब जांच की तो वह उसे मृत बताए गए और रिपोर्ट लगा दी। अब सोचने वाली बात यह है कि घर तक जाने की जहमत क्यों नहीं उठाई गई। इसके अलावा डॉक्टर संजय सक्सेना ने कहा कि आखिर क्यों वह उनसे घर आकर नहीं मिले। पीड़ित अधिकारियों से शिकायत कर परेशान है, मगर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ सवाल उठता है कि आखिर लापरवाह लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। क्या बीएलओ की जिम्मेदारी नहीं थी कि वह घर जाकर संजय सक्सेना और उनकी पत्नी के बारे में जानकारी जुटाते? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वह चुनाव आयोग के नियमों को देखते हुए घर घर जाकर सूची का सत्यापन करें? मगर उन्होंने अपने सारी जिम्मेदारी को ताक में रखते हुए मनमाने तरीके से सूची का प्रकाशन कर दिया। वही डॉक्टर संजय सक्सेना लगातार कार्रवाई के लिए भटक रहे हैं। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। क्या मामला है भैया ये? मैं डॉक्टर संजय सक्सेना और मेरी वाइफ है ज्योति सक्सेना। आज आप क्या शिकायत लेकर आए हैं यहाँ पे? मतदाता सूची में हमारा और हमारी पत्नी का दोनों का ही नाम काट दिया गया। बीएलओ के द्वारा जब पता चला तो हम दोनों को मृत दिखा दिया गया। हम इस चीज़ का क्या सबूत दें कि हम लोग दोनों जिंदा हैं और पिछले 40 वर्षों से तो मैं मत का प्रयोग कर ही रहा हूँ। लोकसभा का चुनाव है। मैंने जो प्रकाशन लिस्ट थी उसमें बेटी का वोट देखने के लिए लिस्ट ली थी, उसमें नाम था हम लोगों का। उसके बाद 19/4 को जो लिस्ट प्रकाशित हुई है उसमें हम दोनों के वोटों को डिलीटेड कर दिया गया है। इस संदर्भ में जब बात हुई तो सुपरवाइज़र और चुनाव का कार्य देख रहे हैं उन सभी लोगों से उन्होंने कहा कि बीएलओ की रिपोर्ट से ही कोई वोट कटता है और बनता है, बिना उसकी रिपोर्ट से कोई वोट काटा नहीं जा सकता। और जब बीएलओ मिस्टर देवपाल हैं जो शिक्षा मित्र हैं बेसिक शिक्षा में, उनसे बात की जब हमने, उन्होंने बड़े अभद्रता तरीके से, अमानवीय तरीके से बात की। हमने कहा हम आपकी शिकायत जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन आयोग से करेंगे। तो उनके जो शब्द थे कि किसी से भी शिकायत कर देना, वोट तो कट ही गया है, इसका मतलब मुझे लगता है कि ये वोट उन्होंने
जानबूझ करके ही काटा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वोट क्यों काटा गया है और वोट काटने में क्या रिपोर्ट लगाई गई है, उस रिपोर्ट की प्रतिलिपि हमें दी जाए और हमें मताधिकार के प्रयोग से वंचित ना किया जाए। 7 मई को हम अपना मत डाल करके देश के लिए भी अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं। एक मत देश की दिशा और दशा दोनों ही बदल सकता है और चुनाव आयोग भी कहता है कि हर एक किसी को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। मैम क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम ज्योति सक्सेना है। आज आप ये पट्टी लेकर आए, साहब मैं अभी जिंदा हूँ, तो ये क्या मतलब है? सर क्यों लगा के आए, लेके आए आप ये हम इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि हमारा जो मत का अधिकार है उसको हमें उससे वंचित रखने का पूरा प्रयास किया गया है और इस पॉइंट को नोट करते हुए उन्होंने हमें वोट हमारा डिलीट कर दिया है। अब इसका हम क्या साक्ष्य दें कि हम जिंदा हैं। हम यहाँ पर पूरे 27 साल से वोट का अधिकार अपना उसका प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इस बारी पता नहीं ऐसा क्या करा है जो ये हमारे इसको हम दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें, लेकिन ऐसा करने वाले को पहले ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से सोचनी समझनी चाहिए थी कि हम किसके साथ में क्या कर रहे हैं। ये गलत है कि किसी के अधिकार को आप उसका दुरुपयोग करके किसी से भी वोट को डिलीट कर दें, ये तो गलत है। अब हम चाहते हैं कि इसकी जांच हो और हमें इसका न्याय मिले, हम अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें। अपने सभी तहसील वासियों से अपील करता हूँ कि राष्ट्र हित में, देश हित में मतदान अवश्य करें। प्रबुद्ध सम्मेलन में जमकर बरसे डिप्टी सीएम। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर एनवर्टिस कॉलेज बरेली में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बृहस्पतिवार को पीडीए पर जमकर दहाड़े। उन्होंने मंच से राहुल व अखिलेश की जोड़ी को फ्लॉप करार देते हुए कहा कि मोदी ने हर गांव में घर घर शौचालय बनाए। कांग्रेस ने इतने समय तक देश पर राज किया, लेकिन उनके नेताओं ने 2G स्पेक्ट्रम, कोयला, फौज के मकान, खेल के घोटाले की और जेल गए। उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं को गिनाते हुए कहा कि आज प्रदेश और देश में भय का माहौल नहीं। आज लड़की रात के 9 बजे घर से बाहर जा सकती, जबकि पिछली सरकारों में ऐसा नहीं था। आज किसान सम्मान निधि सीधे किसानों के खाते में जा रही। उन्होंने कहा कि पहले खाली प्लॉट पर सपा के लोगों का अधिकार हो जाता था, लेकिन अब गुंडे बदमाश योगी सरकार में सहमे हुए हैं। अब अवैध कब्जे नहीं हो रहे। हमने हर गांव में जल के लिए पानी की टंकी लगवाई, अब बाल्टी लेकर बाहर नहीं जाना पड़ता। हमने देश की पटरियों पर हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन दौड़ाई। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने रूस व यूक्रेन में फंसे बच्चों को बाहर चल रहे युद्ध के दौरान तिरंगा झंडा लगाकर सुरक्षित निकाला। अब देश में कहीं भी पटाखा जलने पर पाकिस्तान सफाई देता है कि यह पटाखा उसने नहीं जलाया। हम अभिनंदन सिंह को सुरक्षित अपने देश में लाए। अब भारत का नाम पूरे देश विश्व में डंका बजता है और भारत का नाम पूरे विश्व में सम्मान से लिया जाता है। उन्होंने बताया कि आप सभी को धर्मेंद्र कश्यप को भारी बहुमत से जिताना है। वे आपके चरणों की सेवा करेंगे। सच से कनेक्शन के लिए एसपी शर्मा की रिपोर्ट। अपने सभी तहसील वासियों से अपील करता हूँ कि राष्ट्र हित में, देश हित में मतदान अवश्य करें। युवा कल्याण विभाग द्वारा निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरिया क्षेत्र का, जहां पर विकासखंड शेरगढ़ की ग्राम पंचायत इटौवा में युवा कल्याण विभाग के द्वारा युवक महिला मंगल दल ने ग्राम पंचायत में मतदाता जागरूकता रैली निकालकर ग्रामीणों को मतदान के लिए प्रेरित किया। बरेली लोकसभा क्षेत्र में 7 मई को मतदान होना है। इसी को उपलक्ष्य में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत इटौवा में ग्रामवासियों को जागरूक करते हुए रैली का आयोजन किया गया। रैली में सरकारी विद्यालय के बच्चों के साथ साथ युवक मंगल दल के अध्यक्ष फिरोज सिद्दीकी, सैयद रेहान हुसैन, हेमेंद्र कुमार, उपासना मलिक, नवनीत सक्सेना, सचिन कुमार व BLO सहित ग्रामीण मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरिया। अपने सभी तहसील वासियों से अपील करता हूँ कि राष्ट्र हित में, देश हित में मतदान अवश्य करें। देवरिया में गंदगी और मच्छरों के प्रकोप से नगरवासी परेशान। 3 सभासद चेयरमैन के विरोध में उतरे। दवाई छिड़काव न कराने और बोर्ड बैठक न बुलाने का लगाया आरोप। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरिया के, जहां पर नगर पंचायत देवरिया में इन दिनों गंदगी और मच्छरों के प्रकोप से नगरवासी परेशान हैं, जिसको लेकर उनमें रोष और चेयरमैन की कार्यप्रणाली को लेकर 5 वार्ड सभासदों ने चेयरमैन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नगर पंचायत देवरिया में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। हर तरफ गंदगी के अंबार लगे हुए, मगर नगर पंचायत प्रशासन इस तरफ से बेखबर है। गंदगी के कारण नगरवासी खासे परेशान है, तो साथ ही बीमारी फैलने का खतरा भी बढ़ गया। जबकि अभी संचाई रोग अभियान चलाया गया था, मच्छरों के बचाव के लिए दवाई का छिड़काव भी नहीं कराया गया। जबकि नगर के वार्ड 12 के सभासद मोहम्मद जीसान, वार्ड नंबर 10 के सभासद मोहम्मद खालिद, वार्ड 3 के सभासद अमित कुमार और वार्ड 5 के सभासद रघुबीर, वार्ड 9 के सभासद तहसीन बेग ने
नगर पंचायत चेयरमैन पर उपेक्षा का आरोप लगाया। उनका कहना है कि चेयरमैन ने काफ़ी समय से बोर्ड की बैठक नहीं बुलाई है। एक वर्ष में सिर्फ 2 बार ही बोर्ड की बैठक हुई है और मच्छरों के बचाव के दवाई छिड़काव भी नहीं कराए गए। वार्ड में 42 खंभों पर लाइट नहीं लगी हुई, जबकि वार्ड 12 में नाली न बनाने को लेकर रोड का निर्माण अधूरा छोड़ दिया है। इधर चेयरमैन मोहम्मद कलीम अंसारी ने सभासदों के आरोपों पर सफाई देते हुए कहा कि उनके द्वारा कोई उपेक्षा नहीं की जा रही, दवाई का छिड़काव भी कराए गए हैं। सभासदों के आरोप निराधार है, हम नगर के विकास में लगे हुए। बोर्ड बैठक आचार संहिता हटने के बाद आयोजित होगी। हमारा काम विरोधियों को पच नहीं रहा, इसलिए सभा के द्वारा नगरवासियों को भड़काकर आरोप लगवाए जा रहे हैं। सत्य से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। अपने सभी तहसील वासियों से अपील करता हूं कि राष्ट्र हित में, देश हित में मतदान अवश्य करें। पूर्वोत्तर रेलवे राजभाषा विभाग इज्जतनगर के तत्वाधान में मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष 2023 और 24 की संयुक्त तिमाही की समीक्षा बैठक एवं हिंदी साहित्य में संत कबीरदास के योगदान विषय पर विशेष हिंदी संगोष्ठी का आयोजन मंडल रेल प्रबंधक रेखा यादव की अध्यक्षता में मंडल कार्यालय के सभा कक्ष में किया गया। मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता सुरेश बाबू मिश्रा, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज बरेली ने बताया कि कबीरदास के साहित्य में शाश्वत प्रेम की अविरल धारा प्रवाहित होती है। वे भक्ति काल के निर्गुण शाखा के एक प्रमुख कवि थे। उनका जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। उस समय देश के अधिकांश जनता अशिक्षा के गहन अंधकार में डूबी थी। समाज में तरह तरह की विसंगतियां, कुरीतियां, अंधविश्वास, कर्मकांड एवं आडंबर व्याप्त थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में इन सब पर करारी चोट की। उन्होंने आपस में लड़ झगड़ रहे लोगों को मानव प्रेम का संदेश दिया। उनका रहस्यवाद अनूठा था, जिसका उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उन्होंने ये पद भी सुनाया। काहिर नलिनी हूँ कुम्हलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलिनी तोर निवास, नातल तपतन ऊपर याग, तोर हत हेतु कहो कासन लाग, कहे कबीर जे उदक समान, ते नहीं मुँह हार हमारे जान। संत कबीरदास पर आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि कबीरदास जी का व्यक्तित्व तो बहुआयामी था। वे कवि, समाज सुधारक, क्रांति दृष्टा, क्रांति सृजक और युग दृष्टा थे। ये विचारक एवं चिंतक थे। इन सभी विशिष्ट गुणों के होने के बाद भी उन्हें जरा भी अभिमान नहीं था। उन्होंने अपने बारे में स्वयं लिखा, मस कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। उनका हृदय बड़ा सरल था। वे छल, प्रपंच एवं आत्म प्रदर्शन से कोसों दूर थे। वे लोगों के विरोध से विचलित नहीं हुए, लगातार साहित्य सृजन में लगे रहे। मुगल शासकों, जमींदारों, साहूकारों एवं धर्म के ठेकेदारों को चुंगल में फंसी तथा उनके अत्याचारों से करा रही जनता को उन्होंने अपनी रचना और मानव प्रेम समानता का संदेश दिया। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। अपने सभी तहसील वासियों से अपील करता हूं कि राष्ट्र हित में, देश हित में मतदान अवश्य करें। चाकू से वार करने से युवक की उंगली कटी, रिपोर्ट दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरिया क्षेत्र का, जहां पर कोतवाली क्षेत्र के गांव गिरधरपुर में एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से वार कर घायल कर दिया, जिसकी नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है। गिरधरपुर निवासी हुकुम सिंह का कहना है कि बृहस्पतिवार को 10 बजे उनका पुत्र करण गाँव में एक दुकान से सामान लेने गया था। तभी गाँव निवासी मुकेश गालियां देने लगा। विरोध करने पर आरोपी ने उस पर चाकू से पेट पर वार कर दिया, जिससे बचाव करने पर उसके हाथ की उंगलियां कट गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। अपने सभी तहसील वासियों से अपील करता हूं कि राष्ट्र हित में, देश हित में मतदान अवश्य करें। बहन से के प्रेम विवाह तो भाइयों ने IBRI कर्मी पर की फायरिंग, जाने मामला। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद क्षेत्र का, जहां पर बहन से प्रेम विवाह किया तो नाराज भाइयों ने IBRI कर्मचारी पर तमंचे से फायरिंग कर दी, जिसके बाद फरार हो गए। घोड़े पर बैठा दूल्हा बाल बाल बच गए। किला थाने में दोनों भाइयों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किए गए। अलखनाथ मंदिर के पास घुड़चढ़ी के दौरान किया गया हमला। बदायूं रोड पर नेकपुर गली नंबर के रहने वाले एडवोकेट दुर्गा सिंह ने बताया कि 30 अप्रैल को उनके साले पवन यादव पुत्र राधेश्याम निवासी कैलाबाग थाना किला की शादी थी। अलखनाथ मंदिर के सामने घुड़चढ़ी की रस्म अदा हो रही थी। इसी दौरान संजय नगर के रहने वाले राजीव और कुलदीप पुत्र सर्वेश्वर पर हमला कर दिया और जान से मारने की नियत से पवन यादव पर तमंचे से फायरिंग की, इसमें वह बाल बाल बच गए। किला थाने में दोनों भाइयों के खिलाफ हत्या के प्रयास के आरोप में FIR दर्ज करवाई गई। पवन ने राजीव की बहन मधु के साथ किया था प्रेम विवाह। दुर्गेश ने बताया कि पवन IBRI में कर्मचारी, उसने दिसंबर में राजीव और कुलदीप की बहन मधुपाल से भागकर शादी की थी और 30 अप्रैल को पवन विधिवत शादी कर रहा था। 7 फेरों की रस्म पूरी होने की तैयारी थी। इसी दौरान हमलावर भाइयों ने तमंचे से फायर कर दिया। मौके पर एक कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली और आरोपी घर से फरार है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। अपने सभी तहसील वासियों से अपील करता हूं कि राष्ट्र हित में, देश हित में मतदान अवश्य करें। फिल्मी स्टाइल में बोले मुख्यमंत्री योगी, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या। पहले कहते थे राम नहीं थे, अब कहते राम सबके।
बरेली में 5वीं बार पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप के समर्थन में फरीदपुर के रामलीला मैदान पर जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी ने राम मंदिर का जिक्र करते हुए अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर सपा बसपा और कांग्रेस के लोग बना पाते किया। ये लोग बोलते थे कि राम थे ही नहीं, अब राम मंदिर बन गया तो बोलते कि राम सबके, इनका दोहरा चरित्र है। इसके अलावा बरेली में 5वीं बार पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप के समर्थन में फरीदपुर के रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी ने राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर सपा और बसपा और कांग्रेस के लोग क्या बना पाते हैं। ये लोग बोलते थे कि राम थे ही नहीं, जब राम मंदिर बन गए तो बोलते कि राम सबके, इनका दोहरा चरित्र है, चुनाव के बाद पहचानेंगे भी नहीं। मुख्यमंत्री बोले कि वह फिल्मी गाना है मेरे अंगने में तुम्हारा क्या। पटाखा फूटने पर भी सफाई देता है पाकिस्तान। सपा कांग्रेस पर साधा निशाना। कांग्रेस और सपा की सरकारों में आस्था से खिलवाड़ होता था। इनके नेता कहते थे कि राम और कृष्ण हुए ही नहीं। सपा के लोग कहते थे कि जय श्री राम बोलोगे तो अंदर बंद कर देंगे। 2014 के बाद भारत देखिए, दुनिया में सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित है, आतंकवाद नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हुआ है। अब कहीं पटाखा भी फूटता है तो पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता है कि इसमें मेरा हाथ नहीं है। नया भारत है, नया भारत छेड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़े तो छोड़ता भी नहीं। रसोई गैस देते नहीं थे, केरोसिन ब्लैक करते थे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि एक तरफ सुरक्षा और सम्मान है, दूसरी तरफ विकास और लोक कल्याण में है। 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन मिल रहा है। आयुष्मान भारत के तहत लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में यह भी व्यवस्था की है कि अगर कोई गरीब बीमार पड़ता है तो आयुष्मान का कार्ड नहीं है या नहीं बन पाए, कोई विधायक, सांसद या भाजपा कोई पदाधिकारी या पीड़ित भी पत्र भेज देता है तो सीधे लखनऊ से उनके जनधन खाते में पैसा भेज जाता है। ये आपकी सरकार है, आप इसके मालिक हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस, सपा और बसपा के लोग रसोई गैस देते नहीं थे, केरोसिन ब्लैक हो जाता था। पर्व और त्यौहार के दिन किसी ने अपने घर में रसोई गैस का सिलेंडर रखा है और समाप्त हो गए। वह सिलेंडर लेने गया तो उसे मिलता ही नहीं था, पुलिस की लाठी बजती थी। अगर घर सुरक्षित आ ही गए और खाली सिलेंडर है तो घर में विलेन की मार अलग से पड़ती थी। लोग बाहर भी पिटवाते थे और घर में भी पिटवाते थे। 10 करोड़ लोगों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन मिला है। इस दौरान विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी लाल, सांसद धर्मेंद्र कश्यप, जिलाध्यक्ष आदेश प्रताप समेत भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, हरीश गंगवार, देवरनिया। अपने सभी तहसील वासियों से अपील करता हूँ कि राष्ट्र हित में, देश हित में मतदान अवश्य करें।